नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो पिछली क्लास में हमने किया था पीजीटी हिंदी फीमेल 3 सितंबर 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हम कर रहे थे, तो आज की क्लास में हम जो प्रश्न हमारे रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि पिछली क्लास हमारी बीच में ही रह गई थी, मैं माफ़ी चाहूँगी, किसी कारणवश बीच में पता नहीं कैसे कट गई, वो मैं पूरी नहीं कर पाई। इसलिए आज की क्लास में पहले उन प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने उसी तैयारी के अनुसार, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक टॉपिक को जो हमने बनाए हुए हैं। हिंदी साहित्य जिस प्रकार हमारी क्लास चली हुई है, हिंदी साहित्य का काव्यखंड, गद्यखंड, भाषा विज्ञान, जिस प्रकार से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं पिछले सालों के प्रश्न पत्रों के साथ ही, उसी तरह हम अपनी क्लास को इसी तरह बढ़ाते हुए चलेंगे। तो कर लेते हैं, जो पीछे हमारी क्लास छूट गई थी, कुछ प्रश्न रह गए थे, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने बताया था कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद है। ये क्वेश्चन हमने इतना कर लिया था। तो कौन कौन से? तद्भव, तत्सम और देशज और विदेशज, ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद माने गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। इसमें ये पूछा हुआ है कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ, उपसर्ग से शब्द नहीं बना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पियक्कड़। इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। तो देख लेते हैं, बावजूद में भी उपसर्ग लगा हुआ है, बा और उधर में भी उपसर्ग लगा हुआ है और दरकार में भी उपसर्ग लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही पदबंध भेद का विकल्प है। इसमें पदबंध भेद का विकल्प पूछा हुआ है, तो वह बहुत धीरे धीरे चलता है। इसमें कौन सा पदबंध भेद है? क्रिया विशेषण पदबंध है, धीरे धीरे चलना क्रिया विशेषण पदबंध है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें क्रिया के भेद का सही विकल्प है, जो क्रिया के भेद का सही विकल्प है। दीपा खाना खाने के बाद टहलती है, तो खाना खाने के बाद टहलती है, इसमें कौन सा सही विकल्प है? तो पूर्वकालिक क्रिया है ये। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय के बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जो इसमें ये पूछा हुआ है कि इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो अवकाश में उपसर्ग लगा हुआ है, डकैत में देखकर बुलावा, इन सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा। खाने के स्वाद में कुछ कमी है, तो कुछ कमी है, तो कुछ में क्या आ जाएगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये एक प्रकार से कोई, कुछ, ये सभी बिल्कुल ये नहीं बताया उसमें क्या है। कुछ है तो कुछ क्या क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में। निम्न प्रश्नों में से 4 विकल्पों का चयन कीजिए जो उस विकल्प जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है प्रतिहारी। जनश्रुति, किंवदंती और अफवाह, ये सभी परवाद के पर्यायवाची शब्द हैं। पढ़ते हैं आगे। उद्देश्य और विधेयक के अंग है। उद्देश्य और विधेयक के किसके अंग है? तो ये वाक्य के अंग है, उद्देश्य और विधेय, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद हैं। भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम का भेद का जो सही विकल्प है, यह हमारी जगह है। जो यह है वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होता है। सर्वनाम से संबंधित मैंने एक क्लास ले रखी है, आपको अच्छे से समझाया हुआ है किस प्रकार से हम सर्वनामों की पहचान कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। 1 लीटर दूध मिल जाता है तो खीर बन जाती। तो बिल्कुल निश्चयवाचक परिमाणवाचक जो ये निश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। एक अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण होता है, उसमें अनिश्चितता हमें देखने को मिलती है। इसमें बिल्कुल निश्चित बताया हुआ है कि 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। इसमें संधि विच्छेद देखना है हमें। सीमांत का क्या हो जाएगा? सीमा प्लस अंत। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। इसमें जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही हम टहलने निकल गए, यह एक मिश्र वाक्य है। और मेरा मित्र आया है, यह सरल वाक्य है। खाना खत्म करो और सो जाओ, यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। बाहर बहुत सर्दी है, कोट पहन लो, संयुक्त वाक्य है। बढ़ते हैं आगे। निम्न विकल्पों में से उस संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें संयुक्त वाक्य पूछा हुआ है कि इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है जिसमें कोमा आ जाए। लगभग हमारे संयुक्त वाक्य ही होते हैं। जहाज क्षतिग्रस्त हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। तो विधेय वाक्य में विधेय पूछा गया है। विधेय मतलब कि इसमें इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। विधेय का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो आसमान के काले बादल छा गए, तो काले बादल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? वाक्य का विधेय। बढ़ते हैं आगे। निम्न विकल्प में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? तो ठीक से खाना खाओ और तंदुरुस्त रहो, संयुक्त वाक्य। खेल खत्म करो और सो जाओ, संयुक्त। बच्चों को एक खिलौना चाहिए था और उसे मिल गया, ये भी संयुक्त। शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से 4 प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प है। इसमें भाववाचक संज्ञा पूछी हुई है, तो जीना हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जो ही उसने दवाई पी वह सो गया। एक वाक्य जो है दूसरे पर डिपेंड होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद का सही विकल्प है। क्रिया विशेषण का भेद का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसमें कालवाचक। इसमें जो वाक्य पूछा हुआ है, मुझे आज ही यह कार्य करना है, मुझे आज ही यह कार्य करना है, तो कालवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। इसमें नहीं से प्रश्न पूछा है, तो भाववाचक कौन सा नहीं है? उत्तराई, पांडित्य और सफलता तीनों भाववाचक है। लेख है जो वो भाववाचक नहीं है। बढ़ते हैं आगे। जिन शब्दों के प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो तो वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। आपको पता ही है। जिसमें जिन शब्दों के अनुसार परिवर्तन उत्पन्न हो, यानी कि परिवर्तन किस चीज़ का परिवर्तन? लिंग वचन कारक के आधार पर शब्दों में परिवर्तन हो, तो वे हमारे कौन से होते हैं? विकारी शब्द। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। इसमें उद्देश्य का सही विकल्प पूछा हुआ है। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया, तो शेर ने हो जाएगा उद्देश्य। सरल वाक्य पहचानिए। सॉरी भाई, पहचानना नहीं है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? डेफिनेशन पूछी, परिभाषा पूछी हुई है सरल वाक्य की, तो देख लेते हैं। जिस वाक्य के एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे ही हम सरल वाक्य कहते हैं। केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वही होता है सरल वाक्य। जिसमें
कोमा का प्रयोग न किया गया हो और कोमा प्रयोग किया गया हो, वे होते हैं हमारे मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो इसमें फिर पूछा हुआ है कि इनमें विधेय क्या है। तो हमारे जो ये है, महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, तो महात्मा गांधी हो जाएगा उद्देश्य, हमारे प्रिय नेता क्या है, विधेय। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो पद कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाता है, और जब स्वतंत्र रूप से हम कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे कलम, कलम हमने लिखा तो ये कलम क्या है, एक शब्द है। इसको हम पद न कहकर शब्द कहेंगे। लेकिन राम कलम से लिखता है, तो अगर हम ये पूरा का पूरा वाक्य लिख देंगे, अगर अब हम ये पूछेंगे ये कलम क्या है, तो ये एक पद बन जाएगा। जब शब्द पद में वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे समाप्ति बोधक कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, आप लोगों को पता ही है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। पढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज रासों में वीर रस के साथ कौन सा रस है। पृथ्वीराज रासों को हमने कर लिया था। पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है, और वीर रस के साथ साथ ही कौन सा रस है, श्रृंगार रस। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प हो। तो पितृ प्लस इच्छा, पितृइच्छा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। वर्णों के मेल या जोड़ से को क्या कहते हैं। वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं, संधि। मृगनयनी किसका उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है मृगनयनी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बूंद एक सहसा उछली किसका विख्यात यात्रा संस्मरण है। तो अज्ञे जी का ये यात्रा संस्मरण है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। तो नि प्लस ठुर, तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर। बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य इतिहास किस विद्वान की अमर कीर्ति है। मैंने आपको जब साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कराया था कल परसों की ही क्लास में, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो ग्रंथ लिखा वो एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ रहा है, जो कि 1929 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित कराया गया। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की जो इतिहास ग्रंथ शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने पहले लिखा था, उन्हीं को इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का रूप दिया गया। जितने भी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ रहे हैं प्रमुख मैंने आपको 1-2 क्लास में करा दिया है कंप्लीट। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार, उनको भी हमने कर लिया है। तो इसलिए जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है, आप पीछे की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या पीछे की वीडियो में जा कर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए क्लास का लाभ उठा सकते हो। क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो एक साथ ही सभी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम प्रैक्टिस सेट भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिना कंटेंट को पढ़े समझे उनके प्रश्न उत्तरों को जो टॉपिक हम करते हुए चल रहे हैं, साथ साथ हम उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चल रहे हैं। जब तक हम एक टॉपिक को उसके कंटेंट को अच्छे से समझ करके प्रश्न उत्तरों को नहीं करेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट को भी करने में फिर हमें कठिनाई होगी। इसलिए पहले हम सब पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे प्रश्न उत्तरों सहित, और फिर हम
प्रैक्टिस सेट भी करना शुरू कर देंगे। इस साथ साथ हमारे पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर तो चल ही रही है, जैसे टीजीटी पीजीटी हिंदी के DTET+B के हमने कई प्रश्न पत्रों को कर लिया, और साथ साथ हम NTA नेट के पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। अकबर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है। तो आईने अकबरी जो है, अकबर के बारे में जानकारी मिलती है आईने अकबरी से। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद का सही संधि विकल्प है। तो क्या हो जाएगा, राज प्लस श्री राज्यश्री। प्रसाद युग की से मुख्य मैथिली प्रसाद युग से पूर्व मैथिली शरण गुप्त की कौन सा नाटक आया था। तो प्रसाद युग से पूर्व मैथिली शरण गुप्त का चंद्रहास नाटक आया था। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द में सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो क्या हो जाएगा, उल्लेख का क्या संधि विच्छेद सही रहेगा, उत प्लस लेख। निम्न विकल्पों में से एक संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। इनमें ये पूछा हुआ है कि महादेवी वर्मा जी का कौन सा संस्मरण नहीं है। तो मेरा परिवार, पथ के साथी, समारिका, ये तीनों है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखे गए प्रमुख संस्मरण है। रेखा चित्र और संस्मरण महादेवी वर्मा जी ने लिखे हैं और इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण और लेखकों में से सभी जो महादेवी वर्मा जी की जितनी भी रचनाएं हैं वे सभी इम्पोर्टेंट है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, सभी को करते हुए चलना है। वे जीते कैसे है, ये महादेवी वर्मा जी का नहीं है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे जीते कैसे है महादेवी जी की नहीं है तो किन की है, ये श्री राम शर्मा जी का एक संस्मरण रचना है, श्री राम शर्मा जी की। देखिए श्री राम शर्मा जी की रचना है, वे जीते कैसे हैं। क्योंकि जो रचना जिसमें ये पूछा हुआ है नहीं है तो हमें फोर्थ ये भी पता होना चाहिए कि वो इनकी नहीं है तो किस रचनाकार की है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के भेद का सही विकल्प चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, नाविक का किस प्रकार की संधि का शब्द है, ये अयादि संधि का शब्द है। पढ़ते हैं आगे। संधि के टॉपिक को भी हम कंप्लीट करेंगे जब एक एक को कंप्लीट कर लेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेदों के कौन कौन से नाम होते हैं और इनकी हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं, इन सभी तथ्यों को हम क्लास के अंदर करेंगे। क्वेश्चन में तो हम केवल आंसर को ही देखेंगे क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों से कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कंटेंट की क्लास में जो हम कर रहे हैं उसको बिल्कुल डिटेल से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप ये मत समझो कि मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से नहीं करा रही तो केवल क्लास लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अधिक गहराई में नहीं ले जा रही। क्योंकि अगर एक टॉपिक की हम चर्चा करने लग गई तो काफ़ी समय उसी में निकल जाएगा, इसलिए हमारे प्रश्न रह जाएंगे। क्योंकि हमने जितने भी पिछले सालों के प्रश्न आए हुए हैं हमें सभी को कंप्लीट करना है, इससे हमारी समझ भी बढ़ती है और हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों का भी पता चलता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा हमारा, चरणामृत का सही संधि क्या हो जाएगा, चरण प्लस अमृत। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का है। इसमें भी सही संधि विच्छेद पूछी है शरणार्थी की, तो शरण प्लस अर्थी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा केशवदास की रचना नहीं है, कौन सी रचना इनमें से जो है वो केशवदास की नहीं है। शकुनावली जो है केशवदास की नहीं है। विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्री का जो है केशवदास की रचना है। बढ़ते हैं आगे। निम्न विकल्पों में से कौन सा गुण संधि का सही विकल्प है। तो
सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, ये हो जाएगा संधि का। ये हमारे सभी समास के है। गजानंद गज है जिसका आनंद, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? गणपति जी, ये सभी हमारे समास के दिए हुए हैं। तो संधि का पूछा हुआ है तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, पुरुषोत्तम। सर्वाकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? तो सर्वाकाचार जो रचना है देवसेन जी की, उसमें दोहों की संख्या कितनी है हमने पढ़ी हुई थी, 250 जो है, 250 दोहों की संख्या है उसमें। किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता से के साथ की गई है? रहीम जी की जो दानशीलता है वो कर्ण की दानशीलता से इसकी तुलना की गई है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। तो सत प्लस मित्र क्या हो जाएगा? सन्मित्र, सही आंसर हो जाएगा हमारा। तय का आधा नय बन जाएगा। ये हम संधि करेंगे तब बिल्कुल डिटेल से समझ लेंगे। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। सीता वनवास के से संबंधित वाक्य कौन सी रचना है? प्रवाद पर्व जो है सीता वनवास से संबंधित रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रश्मि मानसा नामक आलोचना ग्रंथ है उसके कितने अध्याय है? ये पूछा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रश्मि मानसा रचना के कितने अध्याय है? 5 अध्यायों में ये रचना बटी हुई है। काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो इंदु है जो काशी से प्रकाशित पत्रिका है। संपादक कौन रहे? जयशंकर प्रसाद जी इसके संपादक रहे। किस छंद के सभी चरणों के वर्णों की संख्या नियति रहती है और कौन लघु होगा कौन गुरु, यह निश्चित रहता है किस छंद में? तो वो है वार्णिक छंद में। छंदों के टॉपिक को भी हम करेंगे तभी आपको समझ आएगा। हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो पंत जी को हिंदी का सुकुमार कवि कहा है। छायावादी कवि के प्रमुख कवि रहे हैं निराला प्रसाद और महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत जी। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर से 3 गुना जब अधिक लगता है समय, प्लुत स्वर का ये जो है ये एक प्लुत स्वर का एक चिन्ह होता है। ये प्लुत स्वर कोई स्वर नहीं होता, इसका एक चिन्ह होता है। निम्न में से कौन सी भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? कौन सी भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? ध्वनि विज्ञान भी है, पद विज्ञान भी है, ध्वनि विज्ञान भी है, पदार्थ विज्ञान जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? तो द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं है इनमें से? सिंधी जो है वो द्रविड़ भाषा नहीं है। तुलु, मलयालम और कुडुखु ये तीनों की तीनों भाषा द्रविड़ भाषा के रूप में जानी जाती हैं। हनुमान की पूंछ में अगन न पाई अग्नि आगी, लंका सिगरी जल गई, नए निशाचर भागी। ये इसमें से कौन सा अलंकार है? तो आप लोगों को पंक्ति को पढ़कर ही समझ आ रहा है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसमें बताया कि हनुमान की जो पूंछ है उसमें आग अभी तक लगी भी नहीं है, इससे पहले ही सारी लंका जल गई है और सभी जो राक्षस है निशाचर है जो वे भाग गए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आग लगने से पहले ही सभी जल जाए, लंका जल गई, आग लगने के बाद ही जली है। तो मतलब जो ये पंक्ति कही गई है इसमें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो जहाँ बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है वहीं कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सी कविता या कौन सा एक कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है? अपने सामने जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की
ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है तो किनका है, कुंवर नारायण जी का एक काव्य संग्रह है अपने सामने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कौन कौन सा है। खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घाटियाँ, कुआनो नदी, ये सभी जो कविता संग्रह है ये किनका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। और अपने सामने कुंवर नारायण जी का है एक काव्य संग्रह। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है। आप लोगों को पढ़ाई है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली, उसका अपना कोई साहित्य नहीं है। मैंने भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से पूरे भाषा विज्ञान को कंप्लीट कराया हुआ है। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर या पीछे की वीडियो में जाकर के एक एक क्लास को निरंतरता के साथ क्रम वाइज लगी हुई है, आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्र भाषा समिति को, जो कि हिंदी की सेवा संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई। तो 1936 ईस्वी में वर्धा में स्थित राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। समितियों से संस्थाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा समिति की स्थापना कब हुई, या फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ, तो ये इनसे संबंधित भी कई प्रश्न बनते हैं। एक टॉपिक है ये, उसको हम एक क्लास में करेंगे। पिछले सालों के प्रश्नों को करने का हमारा उद्देश्य है कि हमें ये देखना होता है, ये पहचानना होता है कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, किन किन टॉपिकों को हमने करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, आप लोगों को पता ही है, कलकत्ता में 4 मई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। तो किसके द्वारा लिखा गया वाक्य है, ये है आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया कथन है कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। देख लेते हैं आगे, हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड में प्रकाशित रहता है। इंग्लैंड में कौन सा पत्र प्रकाशित रहता है, हिंदुस्तान जो है इंग्लैंड में भी प्रकाशित होता है। किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अस्वीकार किया गया। अस्वीकार बोल दिया मैंने, स्वीकार किया गया। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, 4 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता मिली। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की, तो भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय जो संस्था है उसकी स्थापना की गई। बढ़ते हैं आगे, आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी की एक जीवनी है आवारा मसीहा। रसापकर्ष दोष अर्थात रस के आकर्षक दोष कहलाते हैं। रस के संबंध में यह वाक्य किसके द्वारा कथित है, तो यह किन्होंने कहा, विश्वनाथ जी ने यह कथन कहा। पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम है, पहली जो स्त्री मासिक पत्र है स्त्रियों से संबंधित वो है बाला बोधनी, जो कि भारतेंदु जी द्वारा संपादित की गई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोह करे बोहनी दे कहे कटी जाए। यह पंक्ति किसके द्वारा, ये पंक्ति तो जो हमारे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं बिहारी रीति सिद्ध कवि उनकी है, लेकिन इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है, तो अभिधा शब्द की जो प्रतीति है वो सबसे पहले होती है, फिर अभिधा, फिर अभिधा लक्षणा, फिर व्यंजना। बढ़ते हैं आगे, छंद की नियमित वर्ण या मात्रा का सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इस रुकने के स्थान को क्या कहते हैं,
जो उसको क्या कहेंगे हम, जो सांस लेने के लिए जब हम रुकते हैं किसी भी छंद की नियति वर्ण में, तो क्या कहते हैं उसको, हम यति कहते हैं। एक होता है उसमें यति, एक होता है गति। तो जो श्वास लेने के लिए हम जब रुकते हैं वर्ण की, तो उसमें हम यति उसको बोलते हैं। इसमें से किस समाचार पत्र के संपादक बाल कुमुद गुप्त जी नहीं है? जो संजीवनी है उनके बाल मुकुंद गुप्त जी नहीं है। पत्र के संपादक अखबार चुनार, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, इन तीनों समाचार पत्रों के संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। जन रंजन मंजन धनुज मनुज, रूप स्वरूप भूप, विश्व बदर धृत उदर, जीवित सावत सूप में कौन सा अलंकार है? इसमें आप लोगों को देखते ही पता चल ही रहा है। बार बार वर्ण, एक जैसे वर्णों की जो आवृत्ति हो रही है, तो उसमें हमारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और ये अनुप्रास भी वृत्ता अनुप्रास अलंकार हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। श्रृंगार रस कहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया मैंने? हाँ भाई, यहाँ आ गए। साक्षात्कार के सामान्य नियमों के अनुसार किए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ये हमारे जो ये प्रश्न आ गए भाई, जिसमें पेडागोजी से संबंधित 20 नंबर की हमारी पीजीटी हिंदी में पूछे जाते हैं और 10 नंबर हमारे टीजीटी हिंदी में पूछे जाते हैं। जो लास्ट के प्रश्न होते हैं हमारे, इनके बाद आएंगे वे प्रश्न। 20 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनको देख लेते हैं। अगर हमारी वीडियो अधिक लंबी हो जाएंगी तो उन प्रश्नों को हम फिर कभी के और क्लास में करेंगे। पहले ये जो प्रश्न है इनको हम कर लेते हैं। साक्षात्कार के सामान्य नियमों के अनुसार दिए गए विकल्पों, एक सेकंड, विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? साक्षात्कार के, अच्छा ये भाई पीजीटी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी एक 11th-12th की जो बुक लगी हुई है, अभिव्यक्ति और संचार माध्यम, उनसे प्रश्न है ये। साक्षात्कार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, और जो ये पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, संचार से संबंधित, हमारे 10 या 5 या 15-20 नंबर हमारे जो 11th-12th की जो अभिव्यक्ति माध्यम वाली पुस्तक है उससे भी प्रश्न आते हैं, और हिंदी पेडागोजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। साक्षात्कार के समय दोनों का प्रश्नचित एवं सहज होना आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है कि जब हम साक्षात्कार के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो हमारा साक्षात्कार लेता है वो भी, और उम्मीदवार को भी, दोनों को ही प्रश्नचित और सहज होना आवश्यक होता है। किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, इससे ही हमारा साक्षात्कार अच्छा बनता है। दूसरा देख लेते हैं। इसमें गलत पूछा हुआ है। तो साक्षात्कार के दौरान साक्षात देने वाले व्यक्ति की जाति, धर्म अथवा व्यक्तिगत रुचियों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल सही है भाई। उनके निजी व्यक्तिगत मामलों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उनसे प्रश्न जो हम जिस जॉब के लिए जाते हैं उससे ही संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके स्वभाव को भी चेक किया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका होता है, ना कि उसमें प्रश्नों को हम पूछते हुए उन्हें ये दिखाना है कि हम तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी व्यक्तिगत रुचि क्या है, धर्म क्या है। धर्म जाति से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। किसी का साक्षात्कार लेना हो तो उससे मिलकर अथवा दूरभाष के संपर्क स्थापित कर तिथि, समय एवं स्थान निश्चित कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। प्रस्तुत साक्षात्कार के संबंध में भेंट नायक को अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ किस लेखक के पत्र एवं पत्राकार नामक पुस्तक लिखी? तो ये
कमलापति जो त्रिपाठी रहे हैं उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ वो है एक पत्र पत्रिका से संबंधित लिखी। भारत में पहला छापाखाना 1956 में कहाँ खुला? गोवा में। हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कब से माना गया? 1826 से 1873 ईस्वी तक के जो समय रहा है उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण। बढ़ते हैं आगे। पत्रकारिता से ही संबंधित प्रश्न है ये भाई, ये उसी बुक से 11th-12th की अभिव्यक्ति माध्यम से बुक से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि पीजीटी हिंदी और ईएमआरएस और DSSB का लगभग सिलेबस से एक जैसा है, तो हमें बिल्कुल टॉपिक वाइज लेते हुए चलना है चीज़ों को, ताकि हमारी ईएमआरएस और DSSB टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो सके। इसलिए किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। इसीलिए हम प्रश्नों को कर रहे हैं अधिक से अधिक, क्योंकि इससे हमें ये समझ हो जाती है कि पिछले सालों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से लिए गए हैं। तो राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक कौन है? तो स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराडकर जो रहे हैं वे आज पत्रिका के संपादक रहे हैं। 1909 में जयशंकर प्रसाद के किस पत्रिका का संपादन किया? इंदु का उन्होंने संपादन किया जयशंकर प्रसाद जी ने। किसी प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रकाशित करने के लिए किस लेखन विधा का प्रयोग किया गया? तो रिपोर्ट जो लेखन है उसका प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है? दूरदर्शन जो है वो दृश्य माध्यम भी है, श्रव्य माध्यम भी। हिंदी के अनेक तेजस्वी पत्र जैसे भारत मित्र, शारदुदानिधि, उक्ति व्यक्ता और इत्यादि भारत के में कहाँ प्रकाशित हुए? तो ये कोलकाता में प्रकाशित हुए। चारूचंद की चंचल चिल्लें खेल रही थी जलथल में, ये अनुप्रास अलंकार है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, आप लोगों को पता ही है। और रस की संख्या 9 बताई गई है। रति, हास, शोक, शताई भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने के आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? ये अनुभाव कहलाता है। निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं का विचरता चलता है। किसके द्वारा लिखित वाक्य है? जो ये निबंध के बारे में जो ये वाक्य लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। निम्न वाक्य में कौन सी शक्ति है? लक्षणा शक्ति है। वाक्य देख लेते हैं हम कौन क्या है। तो रौनक गदा है। तो बिल्कुल जो सरल वाक्य होता है, सिंपल सा वाक्य होता है, उसमें हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। निम्न में से कौन सा विद्वान सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है? तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वो सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर अंदर की वस्तु मानता है। इनमें से कौन सा भारतीय काव्यशास्त्र का संप्रदाय नहीं है? तो भाव जो है भारतीय काव्यशास्त्र का संप्रदाय नहीं है। ध्वनि, रति, वक्रोक्ति है। ध्वनि के जो सिद्धांत के प्रवर्तक, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक क्षेमेंद्र और रीति के वामन, वक्रोक्ति के कुंतक आचार्य रहे हैं। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? वामन जी। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो संस्कृत से सीधा संबंध प्राकृत भाषा का है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को किसके भारतीय काव्यशास्त्रीय के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो कुंतक जी के जो सिद्धांत है वो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से सीधा का सीधा जोड़ा जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही काल क्रम के अनुसार चुनाव कीजिए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और होरस जो ये पाश्चात्य विद्वान रहे, इनका सही काल क्रम अनुसार हो जाएगा। अनंत देवी प्रसाद किस नाटक की पात्र है? तो ये है शकुंद गुप्त की, जो कि जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है।
करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? अधिपद आ जाता है उसके अंतर्गत। नई समीक्षा के जन्मदाता इलियट माने जाते हैं। इसके बाद आ गया हमारा भाई पैराग्राफ। आप लोग पैराग्राफ को स्वयं पढ़ करके इसके प्रश्न उत्तरों को कर सकते हो। वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी अगर हम पैराग्राफ को भी पढ़ करके क्वेश्चनों को हल करने लगेंगे। तो इसी तरह हम अपनी तैयारी को एक एक क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करते हुए कर चलेंगे। NTA नेट से संबंधित भी पिछले सालों प्रश्न पत्रों को करते हुए चलेंगे। DTET और जितने भी हमें TGT PGT से संबंधित प्रश्न पत्र मिलेंगे उनको भी हम करते हुए अपनी क्लास को कंटेंट के साथ समझते हुए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।